हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तथा उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज रिफर्ड एज आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो जाती है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड कहलाते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं तथा ये जो फिनोमिना है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब हम आगे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तब होता है जब दो कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तब फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का। जब दो कंपाउंड्स की ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है, चेंज होता है, तो उससे फॉर्मेशन होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। हम इसको यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं 3 कार्बन वाला कोई से एक कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर उसी का एक दूसरा आइसोमर बनाया है जिसमें 3 कार्बन है। अब इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है। मीन्स दोनों जो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम है, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे वो डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन की एक लॉन्ग चेन है और यहाँ पर जो तीनों कार्बन है उनमें एक ब्रांच के फॉर्म में जुड़ गया है। मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। तो इस टाइप के जो दो कंपाउंड्स रहेंगे वो कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोमर्स, और ये जो फिनोमेना रहेगा वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वहीं अगर बात करें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पर हमने कार्बन लिया, उससे जुड़ा इधर क्लोरीन और यहाँ पर जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन। इसी का अगर दूसरा आइसोमर बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, क्लोरीन यहाँ पर एंड यहाँ पर आ जाए हाइड्रोजन। अगर इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन है, क्लोरीन है और 3 हाइड्रोजन है। ये जो दोनों कंपाउंड्स है दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम है, डिफरेंट है उनके ओरिएंटेशन का। उनमें जो एटम्स जुड़े हैं, यहाँ पर जो क्लोरीन है कार्बन के ऊपर की साइड जुड़ा है और यहाँ पर दूसरे वाले कंपाउंड में क्लोरीन जुड़ गया है नीचे। मीन्स स्ट्रक्चर भी सेम हो गई लेकिन का ओरिएंटेशन है, उनकी जो जुड़ने की पोजीशन है वो हो गई डिफरेंट। तो ये दो जो कंपाउंड रहेंगे वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और ये जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो कहलाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स की। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऐसे जो कंपाउंड्स रहेंगे वो कहलाएंगे आइसोमर्स और ये फिनोमेना कहलाएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये मेनली 6 टाइप्स का होता है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। वहीं अगर बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस हो जाती है, तो ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है, उसके 2 आइसोमर्स होते हैं। अब इन दोनों आइसोमर्स में जो कोबाल्ट है दोनों में है, अमोनिया लिगेंड भी दोनों में है, यहाँ पर क्लोरीन लिगेंड भी है, यहाँ पर भी क्लोरीन लिगेंड 2 है। डिफरेंट है कि यहाँ पर जो क्लोरीन के दोनों मॉलिक्यूल है, दोनों लिगेंड है, वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये दूसरा जो आइसोमर है उसमें क्लोरीन एटम एक अंदर हो गया है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो गया है। वहीं अगर बात करें NO2 की, तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो गया है और यहाँ पर हो गया है अंदर। मीन्स अगर दोनों कंपाउंड्स को देखें तो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये कंपाउंड एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर्स। और इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म रहेगी उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप देखेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में भी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, लेकिन उनकी जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयंस का जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं, मीन्स ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के जो अंदर एंड बाहर जो आयंस होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, मीन्स जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है इस कंपाउंड का, इसके भी दो आइसोमर्स है। इसमें दोनों में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, अमोनिया लिगेंड है, दोनों में ब्रोमीन भी है और SO4 भी है। डिफरेंट है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयन था और बाहर आयन था, ये फर्स्ट आइसोमर है और इसका वही दूसरा जब आइसोमर बनेगा तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, मीन्स ये अंदर हो जाएगा और ये बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और ये हो जाएगा सेकेंड कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हो तो वो कहलाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। वही इसका सेकेंड एग्जाम्पल भी है। सेकेंड एग्जाम्पल में सेम है, केवल चेंज है, यहाँ पर आयोडीन आ गया है। जब इसकी आइसोमर्स देखेंगे तो यहाँ पर भी दो आइसोमर है, दोनों में कोबाल्ट मेटल है, अमोनिया लिगेंड है, यहाँ पर आयोडीन है, SO4 है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर आयन था, जब इसका दूसरा आइसोमर बनेगा तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट आइसोमर, ये हो जाएगा सेकेंड आइसोमर। दोनों में डिफरेंस है कि दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो कहलाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा उसका नंबर अलग अलग होता है। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो कहलाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें क्रोमियम मेटल है और इससे 3 क्लोरीन जुड़े हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। इसके भी मेनली 3 आइसोमर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जब इन तीनों को देखेंगे तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। वहीं अगर इसका सेकेंड आइसोमर देखेंगे तो यहाँ पर 5 H2O मॉलिक्यूल अंदर है लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया है। वहीं नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है लेकिन 2 H2O मॉलिक्यूल बाहर हो गए हैं। तो तीनों में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका डिफरेंस हो गया है कि किसी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, किसी में बाहर हो गया है। तो इस टाइप को जो आइसोमर्स रहेंगे, ये इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो कहलाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इनमें कलर भी डिफरेंस होता है, जो ये वाला होता है ये वायलेट कलर का होता है, ये जो सेकंड वाला है ये होता है लाइट ग्रीन कलर का और थर्ड वाला होता है वो होता है डार्क ग्रीन कलर का। अब हम आगे थर्ड वाले की बात करें, लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्ट आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। जब हम इसको देखेंगे तो इसमें जो CMI से लिगेंड जुड़े होते हैं उसके बेसिस पर इसको देखेंगे। जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड शुड बी एम्बिडेंटेड। इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा उसमें जो लिगेंड रहेगा वो एम्बिडेंटेड होना चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मीनिंग होता है ऐसा लिगेंड जो दोनों साइड से CMI से जुड़ सकता है, उसको लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, फर्स्ट है साइनो लिगेंड, सेकेंड है HCN थायोसाइनेट, थर्ड है NO2 नाइट्रेट और नेक्स्ट है OCN साइनेट। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हम साइनो लिगेंड को देखें तो ये जो साइनो लिगेंड है ये कार्बन की साइड से भी CMI से जुड़ के उसको लोन पेयर डोनेट कर सकता है या फिर ये नाइट्रोजन की साइड से जुड़ के भी उसको लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे थायोसाइनेट में देखिए तो ये सल्फर साइड से भी जुड़ सकता है और इसके अपोजिट जो नाइट्रोजन साइड है इधर से भी जुड़ सकता है। मीन्स ये दोनों साइड से जुड़कर CMI को लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा जिसमें इस टाइप के एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं तो वो कहलाएगा लिंकेज, सॉल्ट और कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है पेंटा एमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसमें भी NO2 लिगेंड जुड़ा है और ये जो NO2 लिगेंड हमने पहले ही देख लिया है कि नाइट्रोजन की साइड से भी जुड़ सकता है और इसके अपोजिट जो ऑक्सीजन साइड होती है इधर से भी जुड़ सकता है। मीन्स इसकी 2 डोनर साइड होती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों आइसोमर है, दोनों आइसोमर में NO2 लिगेंड है। तो फर्स्ट वाले में ये जो नाइट्रोजन है उस साइड से जुड़ के ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, CMI को लोन पेयर डोनेट कर रहा है। वहीं अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वही लिगेंड है लेकिन उसकी जो साइड है वो चेंज हो गई है, ऑक्सीजन की साइड से CMI से जुड़ के उसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है।
तो इस टाइप के जो आइसोमर्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर इसका नाम है पेंटाएमीन नाइट्रो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और जब ये ऑक्सीजन के साइड से जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, इस टाइप के आइसोमेरिज्म में ऐसे कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है जहाँ पर केटायन और एनायन दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों टाइप के जो लिगेंड होते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये लिखा है फर्स्ट, ये है केटायनिक और ये है एनायनिक। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया, नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इस टाइप के जो केटायन और एनायन टाइप के जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर 6 अमोनिया है और यहाँ पर 6 थायोसाइनेट लिगेंड है। तो ये जब इनके आइसोमर्स बनेंगे तब ये क्या करेंगे, अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर टोटल 6 अमोनिया थे तो इसके पास 4 अमोनिया रहेंगे और ये 2 अमोनिया को इधर डोनेट कर देगा। और यहाँ पर थायोसाइनेट 6 थे तो यहाँ से 2 थायोसाइनेट इधर आ जाएंगे और यहाँ पर टोटल बचेंगे 4 थायोसाइनेट। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा जिसमें केटायनिक और एनायनिक दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे और वो अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर लेंगे, तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म कहलाएगा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का जो स्टोर जियोमेट्रिक कंपोजिशन होता है वो तो सेम होता है, बट उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है वो सिंपल जियोमेट्रिक कंपोजिशन के मल्टीपल हो जाता है। यहाँ पर लिखा है ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स और ये लिखा है सेकंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है उसमें यहाँ पर सेंट्रल मेटल एक है, यहाँ पर ये वाले 2 लिगेंड है अमोनिया के और क्लोरीन के भी 2 लिगेंड है। जब इसका दूसरा आइसोमर बनेगा तो उसमें इनका स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन तो सेम रहेगा। मीन्स जो यहाँ पर जो एटम्स है लिगेंड है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो नंबर है वो डबल हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर प्लेटिनम 1 था, यहाँ पर जब इसका आइसोमर बनेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। यहाँ पर अमोनिया लिगेंड 2 थे और यहाँ पर हो जाएंगे 4, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 थे तो इसके हो जाएंगे 4। तो इस टाइप के जो आइसोमर रहेंगे जिसमें मल्टीपल हो जाते हैं तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म कहलाता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म की। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो ऐसे आइसोमर्स में प्रेजेंट होता है। तो कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो स्वयं ही आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है डायएमिनो प्रोपेन का। डायएमिनो प्रोपेन जो होता है वो 2 टाइप्स के आइसोमेरिज्म शो करता है। फर्स्ट होता है 1,2 डायएमिनो प्रोपेन, सेकेंड होता है 1,3 डायएमिनो प्रोपेन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डायएमिनो प्रोपेन है उसमें जो एमीन है वो अगर यहाँ पर फर्स्ट वाले कार्बन से और सेकंड वाले कार्बन से जुड़ता है तो इस टाइप का जो आइसोमर रहेगा वो कहलाएगा 1,2 डायएमिनो प्रोपेन। अगर यही एमीन फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन से जुड़ता है तब वो कहलाता है फर्स्ट थर्ड डायएमिनो प्रोपेन। तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म रहेंगे वो कहलाएंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि चेंज इन ओरिएंटेशन, जब 2 कंपाउंड्स के ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है तब स्टेरियो आइसोमेरिज्म फॉर्मेशन होता है। हमने इसके एग्जांपल पहले ही देखे थे कि अगर यहाँ पर कोई कार्बन है उससे यहाँ पर कोई एटम जुड़े हैं, यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया है हाइड्रोजन, और जब इसी का आइसोमर दूसरा बनेगा तो अगर यहाँ पर हो जाए हाइड्रोजन और ये जो ब्रोमीन है ये दूसरी साइड जुड़ जाए तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म रहेगा जिसमें ओरिएंटेशन में चेंज होगा, उनकी स्ट्रक्चर सेम होगी लेकिन उनके जो एटम्स के जुड़ने की जो पोजीशन है स्पेस में उनके जुड़ने की जो पोजीशन है वो अगर अलग अलग हो जाए तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो सेंट्रल मेटल आयन से डिफरेंट ग्रुप का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है उसके कारण होता है। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल में यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है और सेकंड एग्जाम्पल है, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसकी जो एक साइड है इसमें सेम लिगेंड जुड़े हैं, दोनों में ए जुड़ा है और इसकी दूसरी साइड सेम जुड़े हैं, बी जुड़ा है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें, इसी के आइसोमर की बात करें तो इसमें एक साइड अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं और दूसरी साइड भी अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड जुड़े हों मीन्स ये जो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है ये CMI
के एक साइड ही जुड़े हैं, तो इस टाइप का जो आइसोमर रहेगा, इस टाइप का जो फॉर्म रहेगा उसको बोलेंगे सिस फॉर्म। अगर मेटल के सेम साइड अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हो तो इस टाइप के जो फॉर्म रहेगा वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मर। इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो कहलाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वहीं इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में भी हम जो प्लेटिनम मेटल है, इसके एक साइड क्लोरीन जुड़े हैं सेम वाले, और दूसरे साइड अमोनिया सेम लिगेंड जुड़े हैं, तो ये भी कहलाएगा सिस फॉर्म। वहीं इसका आइसोमर देखेंगे, इसमें अलग अलग लिगेंड जुड़े हैं, इसके दूसरी साइड भी अलग अलग लिगेंड जुड़े हैं, तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होता है वो एसिमेट्री के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म में केवल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट होता है। मीन्स हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया है, इस कॉम्प्लेक्स पर जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालेंगे तो वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो अगर क्लॉकवाइज घूमता है, मीन्स अपनी जो क्लॉक घूमते है इस साइड अगर इस टाइप से अगर घूमता है तो ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको बोलेंगे डी आइसोमर। वहीं अगर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस साइड से घुमाएगा तो ये कहेगा लीवो रोटेटरी, या इसको बोलेंगे एल फॉर्म। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स था, इसके दो आइसोमर है, कि डी आइसोमर है या कि एल आइसोमर है। जब इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट आया तो वो क्लॉकवाइज घुमा, मीन्स इस साइड घुमा, तो ये कहलाया डी आइसोमर। यहाँ पर NO2 इस साइड है, इस टाइप से घुमा, वो क्लॉकवाइज घुमा। वहीं जो एल आइसोमर है उसमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस साइड घुमा, यहाँ पर NO2 इस साइड है, तो इस टाइप का जो आइसोमर रहेगा वो कहलाएगा एल आइसोमर।